नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं चर्चाओं का दौर। तो चर्चाओं की शुरुआत करेंगे हम आज इंडिया गठबंधन को लेके। जैसा कि कल मैंने बताया था कि इंडिया गठबंधन की आज वर्चुअल बैठक होनी है। बैठक हुई, 9 दलों के विपक्षी दलों के 9 के वहाँ नेता लोग भी मौजूद थे। चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा। जब वर्चुअल मीटिंग के अंदर नीतीश कुमार के संयोजक बनने की बात आई तो नीतीश कुमार ने मना कर दिया कि मेरी किसी भी पद पर दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि संयोजक भी कांग्रेस पार्टी से ही बनाया जाना चाहिए। तो ये तंज में का या वास्तव में का ये एक सस्पेंस वाली बात है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस से ही संयोजक भी बनना चाहिए तो निश्चित रूप से माना जा सकता है कि यह तंज में कसी हुई बात हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ में इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष पद पर मनोनयन किया जाना लगभग लगभग फाइनल है। अब आगे जाके किस तरह से क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन गठबंधन में अभी जो आज की बैठक हुई जिसमें तो ये थी, लेकिन नेताओं का था कि बार बार मीटिंग होने से आपस में सामंजस्य बनता है, संवाद बनता है और नजदीकियां आती है। तो अब तरह तरह की बातें होती है, राजनीति है, राजनीति में सब कुछ जायज है। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जो 4000 किलोमीटर की यात्रा थी पहले, उसके बाद में अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ कल से होने जा रहा है। मणिपुर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी, जिसको लेकर के पूरे भारतवर्ष में पीसीसी के सभी जो मुख्यालय हैं राजधानी में, वहाँ पीसीसी की गई, जिसमें राजस्थान में जयपुर में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने पीसी में संबोधित किया प्रेस को, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा कल से शुरू हो रही है। एक इस समय पे एक 4 पेज की बुकलेट भी वहाँ सभी को वितरित की गई, जिसमें यात्रा का पूरा कार्यक्रम, उद्देश्य और सारी बातें बताई गई है। तो ये बात हो जाती है राहुल गांधी की। फिर बात कर लेते हैं एक बार की पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में उत्तर प्रदेश से 3 संत साधु जो है वो गंगा सागर की यात्रा पर निकले थे, जहाँ पश्चिमी बंगाल में गाडा में एक गांव है, गाडा डी है। वहाँ वो एक मंदिर है, काली माता का मंदिर, वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे थे। बोलेरो थी उनके पास में, किराए की बोलेरो थी। और जब वो मंदिर के पास वहाँ जाने लगे तो वहीं कुछ युवतियां भी थी। तो युवतियों को ये शंका हुई कि ये हमसे हमारा पीछा कर रहे हैं। तो इसका लेकर के वहाँ काफ़ी कुछ हल्ला गुल्ला हो गया। तो काफ़ी कुछ लोग इकट्ठे हो गए, 200-250 लोग इकट्ठे हो गए और उन साधुओं को वहाँ से ले जा करके एक कमरे में ले गए, जहाँ उनकी पिटाई की जाने की चर्चा है। वो वीडियो भी बताएंगे कि किस तरह से जो साधु है हाथ जोड़ करके उनसे कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन उनको पीटा गया। उसके बाद में पुलिस पहुंची और पुलिस के जो एसपी हैं पुरुलिया के, उन्होंने यह कहा कि नहीं, यह भूलवश ऐसा कुछ हुआ है, गलतफहमी में सब कुछ हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ। लेकिन इसको लेकर के जो आचार्य सत्येंद्र दास है, उन्होंने एक एएनआई से बात करते हुए उस घटना के बारे में बताया। वो वीडियो आपको हम बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ उसमें कहा। राम मंदिर की बात रोज ही होती रहेगी, क्योंकि राम मंदिर का दिन प्रतिदिन जो है कार्यक्रम नजदीक आते जा रहा है। तो राम मंदिर को लेकर के अब जो नई बात आई है, जिसमें बाबा रामदेव ने एक बात कही है कि जो 4 शंकराचार्यों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग नहीं लेने की जो बात की जा रही है वह गलत है। अब उन्होंने किस उद्देश्य से कहा, क्या उनकी शंकराचार्य जी से बात हुई या वास्तव में ऐसा कुछ था, ये कुछ है। लेकिन रामदेव ने यह बात बता करके, बाबा रामदेव ने और कुछ शंकराचार्य जी के बारे में अपनी तरफ से जो कुछ भी कहा वो कहा है। राम मंदिर को लेकर के अब जो राजनीति है वो भी कम होती नहीं जा रही है। इसको लेकर के भाजपा भी इन पे आरोप लग रही है, कांग्रेस अपनी बात कर रही है। लेकिन अब जो आरोपों के दौर के अंदर
असम के सीएम हेमंत शर्मा ने बोला है कि गांधी परिवार सबसे पहले बाबर को जाके दंडवत प्रणाम करेगा। उन्होंने ये तंज कहा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी, जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण पत्र था उसको ठुकरा दिया, उसको लेके अब ऐसा समझा जा रहा है कि वो बैलेंस बनाने के लिए, और अब कांग्रेस के जो कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल कल परसों 15 जनवरी को अयोध्या जाएगा, जहां वो दर्शन करेगा रामलला के। इसमें उत्तर प्रदेश के पीसीसी चीफ अजय पाल, प्रभारी अविनाश पांडे, कुछ पूर्व मंत्री और नेता भी जाएंगे। और यह समझा जाता है कि अब इस कार्यक्रम को लेकर के और कांग्रेस अपना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब हकीकत क्या है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। बात करते हैं सुरक्षा में चूक की। अक्सर देखने में आता है कि सुरक्षा में जो वीआईपी है उनकी चूक हो जाती है। तो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जब एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शहडोल आए थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम था, तो वहाँ एक जिस प्रवेश द्वार से मोहन यादव को अंदर जाना था उसके पास में पीटीएस का एक जवान था, वो सुभाष नाम का, वो वहाँ खड़ा था, लेकिन वो शराब में था। बताया जाता है कि वो लड़कियों के बीच में घुस घुस के और जिस जगह मोहन यादव को जाना था उनके साथ में वो पहुंच गया। जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा कुछ तो वो वहां से भागने लगा, तो डाउट हो गया, वो पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में उसको सुभाष को वहां से निलंबित कर दिया गया। अब उसकी जांच की जा रही है कि वो किस उद्देश्य से वहां आया था। तो ये उनके चुप वाली बात हो गई। अब बात कर लेते हैं ईडी वाली। तो ईडी वाले मामले में अब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने चौथी बार समन भेज करके 18 जनवरी को उनको ईडी कार्यालय में बुलाया है। इसी के साथ साथ में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी 7वां समन जारी किए जाने की चर्चाएं हैं। और अब राजनीति में क्या कुछ होता है वो तो अलग चीज है, लेकिन जो 14 जनवरी 15 जनवरी को जो संक्रांत है 2 दिन मनाई जाएगी, उसमें लेकर के जो राजनीतिक भी राजनीति की हवा उसमें पतंगबाजी में चल रही है। तो जहां पिछली साल अशोक गहलोत के चित्र पतंगों पर जो छपे हुए थे, इस बार पतंगों पे अधिकांश जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दिया कुमारी के चित्र हैं। लेकिन पतंग के जो बड़े व्यवसायी हैं उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा डिमांड प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की है। पतंगबाजी में भी उनकी वो है। तो ये सारी बात होगी। अयोध्या की बात फिर करते हैं कि इस बार राजस्थान की भूमिका अयोध्या के मामले में बहुत ज़्यादा है। जगह जगह से मिट्टी भेजी गई, जल भेजा गया, काफ़ी कुछ भेजा गया। अभी 2 दिन पहले ही 2100 पीपे तेल के जयपुर से गए थे। आज जयपुर से 125 किलो शहद अयोध्या में भेजा गया है, जो पूजा में काम आएगा। तो इस तरह से अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या में राजस्थान की भूमिका भी पहले से काफ़ी कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है। जो तैयारियां हो रही है वो तो उस हिसाब से चल ही रही है। मौसम की बात कर लेते तो मौसम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग को प्रभावित किया हुआ है। आगरा में आज सुबह घने कोहरे की वजह से 4 गाड़ियां आपस में भिड़ गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं ट्रेनें भी काफ़ी लेट चली। जम्मू तवी की बात सामने आई है कि वो 10 घंटे लेट चल रही है। ये 10 घंटे तो बहुत मायना रखता है, वो लेट चल रही है। इसी तरह से आज जो मुंबई से गुवाहाटी हवाई जहाज जा रहा था, वो खराब मौसम के कारण उसको डाइवर्ट कर दिया गया बांग्लादेश। और बांग्लादेश में जो 178 यात्री हवाई जहाज में बैठे थे, उनको लगभग 10 से 12 घंटे तक वहाँ हवाई जहाज में बैठ करके उड़ान की इंतजार करनी पड़ी। तो मौसम का ये चल रहा है। कोरोना की बात कर लेते हैं तो कोरोना में भी अब कुछ संक्रमित मिलने की संख्याओं में कमी आई है। कल 8 मिले थे, आज 5 ही मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 20 लोग जो है रिकवर हुए हैं, 20 पेशेंट रिकवर हुए हैं। अब एक्टिव केस राजस्थान में मात्र 38 ही बताए जाते हैं। इसी तरह से बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
आज राजस्थान के दौरे पर रहे, जहाँ मुख्य रूप से जयपुर में रहे, जहाँ उन्होंने इलेक्ट्रिक होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया। उनके साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रहे, वो आपको चित्र भी दिखाएंगे दोनों के। और उसमें लेकर के मोहन यादव की फिर बात करते हैं। मोहन यादव, जैसा कल बात हुई थी, मैंने बताया था कि राजस्थान पत्रिका के प्रबंध संपादक रहे विजय भंडारी का निधन हो गया था। आज मोहन यादव शाम को भी 7 बजे जयपुर आए हैं। वो सीधे गुलाब कोठारी के गए, वहाँ से वापस 9 बजे वो वापस विशेष विमान से वापस भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। इसी तरह से बात कर लेते हैं कि आईपीएस राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण एक अच्छे अधिकारी हैं, बहुत बड़े पुलिस सीनियर अधिकारी हैं। अभी बीएसएफ में लगभग 4 साल तक डेपुटेशन पर रहे थे, दिल्ली हेडक्वार्टर में रहे थे। अब उनका डेपुटेशन समाप्त होने पर वो जयपुर आ गए, वहाँ एडीजी थे। लेकिन आज राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करके उनको एडीजी से डीजी की वेतन श्रृंखला में पदोन्नति दे दी। हम उनको बधाई देते हैं, उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं। बात एक और करते हैं आपसे कि आज एक अजीब वाक्य, 2 वाक्य देखने को मिले, जहां जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, जहाँ आरएसएस के कार्यकर्ता भी थे, बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे। तो उनके मध्य में ही एक कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजस्थान के लालचंद कटारिया वो भी पहुंचे, और वो पहुंच गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, व्यक्ति के संबंध भी हो सकते हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ ने उनकी तारीफ की। तो अब इससे लगता है कि शायद लालचंद कटारिया को जयपुर से भाजपा में शामिल करके प्रत्याशी लोकसभा का घोषित किया जा सकता है। इसी तरह से बात कर लेते हैं सीपी जोशी की। सीपी जोशी ने साफा नहीं पहनने का एक संकल्प लिया था कि जब तक राजस्थान में सरकार नहीं बनेगी भाजपा की, तब तक मैं साफा नहीं पहनूंगा। तो आज वाकया था जयपुर में आईटी कार्यकर्ताओं की, आईटी से जुड़े कार्यकर्ताओं के एक सेमिनार की। तो उसमें सीपी जोशी को मुख्यमंत्री भजनलाल ने साफा पहनाना चाहे तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो नहीं पहनूंगा। बहुत जिद की, दोनों आपस में करते रहे, नहीं पहनना पड़ेगा, वो कि नहीं पहनूं। कार्यकर्ताओं ने भी उनसे अनुरोध किया, लेकिन अंतोगत उनको अपनी हट छोड़नी पड़ी और भजनलाल शर्मा ने उनको साफा पहना दिया। तो ये सारी बातें हैं जो आपको मैंने आज की चर्चाओं में शेयर की है। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जो है वो अत्याचार हुआ है। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है, कई जगह इस तरह की घटनाओं को हम देखते आए हैं, लेकिन संतों, साधु संत जो जिनकी हम श्रद्धा करते हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, उनके ऊपर अब इस तरीके से जो हो रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? एक व्यक्ति ने कुछ सोच भर की पता नहीं कहाँ से नाम निकाला था कि मुमताज खान जो है वो ममता बनर्जी हैं इस समय, मुमताज खान नहीं वो पहले। तो उनकी दृष्टि मुसलमानी की ओर है। जो घटनाएं होती, अधिक से घटनाएं वही होती हैं, हिंदू जो हैं उनके ऊपर होता है। जब रामनवमी का जुलूस निकलते हैं उस पर आक्रमण होता है। जब दुर्गा माता का भी जब अनुष्ठान होता है और लोग उसकी पूजा तो पंडाले उजारा जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी धार्मिक घटना कार्य होते हैं उस पर विरोध और उस पर आक्रमण, यह वहाँ के जो बंगाल की, और इसका श्रेय इसलिए होता है कि उसके प्रतिकूल स्वयं वहाँ की मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से यह हमारे रामनवमी हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, जो भी अनुष्ठान है हिंदुओं की ओर से, और सबको वो कौलता नकारती हैं। इसीलिए वहाँ साधु हैं तो वो भगवत रूप कहीं देख लिया तब तो और उनको क्रोध आता है, नाराज होती हैं, और इसीलिए वो आक्रमण कराती। स्वयं मुख्यमंत्री की देन है, वहाँ के ममता बनर्जी के देन है जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जो बहुत दुखद है और होती है, उस घोर निंदनीय है।